crack the shell means let's initial our topic. Let's start. Let's begin the topic. So last time we had discussed about what's English. Today our topic is what's grammar. What's grammar? Grammar is a systematic study of scientific methods which provides us information and guidance necessary to learn a language. The science of grammar teaches us how a language is spoken and written correctly and effectively. क्या कहा मैंने? ग्रामर एक सिस्टमैटिक स्टडी है किस चीज की? साइंटिफिक मेथड जो हमें प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस। किसके रिलेटेड? इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। उसके बाद ये जो साइंस का ग्रामर है वो हमें सिखाता है कैसे एक लैंग्वेज हम करेक्टिवली लिखे और पढ़े, ठीक है, या कहे। ठीक, अच्छे से आया समझ? देयर आर सम वर्ड्स विच आर हाईलाइटेड, जैसे कि यहाँ पर बिल्लू हाईलाइटेड है, ये भी है। इनके हम मीनिंग समझते हैं, फिर उससे क्या होगा, उससे हमारी डेफिनेशन स्ट्रांग होगी, फिर हम अच्छे से समझ सकते हैं क्या होता है ग्रामर। जैसे कि पहला ही वर्ड है यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। यहाँ पर एक और वर्ड है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब है एडजेक्टिव में निजाम के मुताबिक। इसका जो नाउन बनता है वो सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सिस्टम। उसका मतलब है निजाम। अगर इसकी वर्ब की बात करें हम तो वर्ब बनता है सिस्टमेटाइज, निजाम के मुताबिक बनाना। ओके, तो उसके बाद क्या है यहाँ पर? दूसरा वर्ड है हमारा साइंटिफिक। साइंटिफिक वर्ड भी है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। साइंटिफिक वर्ड भी हमारा है एडजेक्टिव। इसका नाउन है साइंस। ये किस वर्ड से निकला है? साइनस से। साइंटिफिक का मतलब है एक्यूरेट, टू द पॉइंट, और साइनस नाउन है हमारा, इसका मतलब है एक्यूरेसी। क्लियर? तो और एक वर्ड है हमारे पास मेथड। मेथड का मतलब है तरीका। मेथड हमारा है नाउन। इसका अगर हम वर्ब देखें, इसका वर्ब बनता है मेथडाइज। मेथडाइज यानी कि उसूल पर चलना, तरीके पर चलना, ठीक है। तो उसके बाद एक और वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब सप्लाई। प्रोवाइड मतलब सप्लाई, ये वर्ब भी है। तो इसके बाद एक और वर्ड है हमारा इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहां पर है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है नाउन यानी कि इतला, कोई भी मैसेज। अगर इसकी वर्ब की बात करें हम, इसका वर्ब बनता है इन्फॉर्म, खबर देना, टू मेक अवेयर। ओके, अगर सर हमें बताइए इसका एक वर्ड बनता है इंफॉर्मेटिव, सर वो क्या होता है? अ पर्सन हु इज विलिंग टू शेयर हिज सीक्रेट न्यूज एंड द लाइक, ठीक है। इंफॉर्मेटिव वही होता है। इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर का मतलब होता है, इसमें एक और वर्ड निकलता है इन्फॉर्मर, खबर देने वाला, ठीक है। तो उसके बाद गाइडेंस। यहां पर एक और वर्ड है गाइडेंस। गाइडेंस अगर हम देखें, गाइडेंस का लफ्जी माने है रहबरी। यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इज अ काइंड ऑफ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम आराम से इसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन क्या होता है, इसके बाद आगे जाकर हम पढ़ेंगे। उसी टाइम हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो फिलहाल तो हम ये देखेंगे ये वर्ड क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब है रहबरी। अगर हम इसके वर्ब की बात करें या नाउन की बात करें, वो बनता है गाइड, GUIDE, गाइड। गाइड एक कॉग्नेट वर्ड है। सर एक कॉग्नेट वर्ड क्या होता है? कॉग्नेट वर्ड वो वर्ड होता है जिसका मीनिंग नाउन में भी निकलता है और वर्ब में भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, एज नाउन गाइड का मतलब है रहबरी। एज नाउन गाइड का मतलब है रहबरी। एज वर्ब गाइड का मतलब है रहबरी करना। ठीक हुआ क्लियर? एज नाउन इसका मतलब एज वर्ब। इसके बाद है एक और वर्ड नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या है? नेसेसरी हमारा यहाँ है एडजेक्टिव, इसका मतलब है जरूरी। अगर हम देखें नेसेसरी का नाउन क्या बनता है, नेसेसरी का नाउन हमें बनता है नेसेसिटी, मतलब जरूरी। एज नाउन नेसेसरी बनता है नेसेसिटी, उसका मतलब है जरूरी। और अगर इसकी वर्ब की बात करें हम, इसका वर्ब बनता है नेसेसिटेट, जरूरी बनाना। क्लियर? ठीक। इसके बाद है एक और वर्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी कॉग्नेट वर्ड है। कॉग्नेट वर्ड तो आपको सबको आया समझ, कॉग्नेट वर्ड क्या होता है? कॉग्नेट वर्ड जिसका नाउन भी मीनिंग हो और वर्ब में भी मीनिंग हो। एज नाउन
लैंग्वेज का मतलब है जुबान। एज वर्ब अगर हम देखें, नाउन का मतलब है जुबान से इजहार करना। क्लियर? किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, किसी ने कहा था आप में से, सर ये लिविंग लैंग्वेज क्या होता है, डेड लैंग्वेज क्या होता है? लिविंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज स्पोकन, वो लैंग्वेज जो अभी बोली जाती है। और डेड लैंग्वेज, द लैंग्वेज विच इज नॉट स्पोकन। क्लियर? आया उसको जवाब मिला इसको? ठीक। यहां पर एक और वर्ड है करेक्टली। करेक्टली हमारा है एडवर्ब। एज एडवर्ब इसका मतलब है ठीक तरीके से। इसका नाउन अगर हम देखें करेक्ट, इसका वर्ब भी अगर हम देखें करेक्ट, इसका मतलब करेक्ट भी कॉग्नेट वर्ड है। कॉग्नेट वर्ड वो वर्ड होता है जिसका नाउन में भी मीनिंग हो और वर्ब में भी मीनिंग हो। क्या होता है करेक्ट? तो करेक्ट हमें बताइए। करेक्ट होता है एज नाउन ठीक, और एज वर्ब होता है ठीक करना या सही करना या दुरुस्त करना। क्लियर? जैसे कि यहां पर कोई भी बंदा है, आप, मैंने कहा आपको कोई भी सेंटेंस बनाओ करेक्ट पर। मैंने देखा यहां पर किसी की नोटबुक ली, मैं देख रहा हूं इसका सेंटेंस देख रहा हूं मैं, तो मैं कह रहा हूं हाँ ये ठीक है, इट इज करेक्ट। यहां पर मैंने ये नाउन यूज किया, ये ठीक है। ठीक है, मैंने करेक्ट एज नाउन यहां पर यूज किया। अगर मैं वर्ब की बात करूं, किसी और ने मुझे नोटबुक दी, तो मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसको ये सेंटेंस ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। इट्स नॉट ए करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट इट, यहां पर करेक्ट इट का मतलब है एज वर्ब मैंने यूज किया, एज वर्ब इसको ठीक करो। क्लियर हुआ? एज नाउन इसका मतलब एज वर्ब ठीक करना। एक और वर्ड है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली यहां पर है इफेक्टिवली, लास्ट वर्ड हमारा है इफेक्टिवली है एडवर्ब। एडवर्ब में इसका मतलब है असरअंदाज तौर पर। इसका अगर हम नाउन देखें इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट यानी कि असर। अगर हम इसका वर्ब देखें उसमें स्पेलिंग चेंज होती है, AFFECT, इफेक्ट, असर करना। नाउन, जब नाउन हम बात कर रहे हैं तो इफेक्ट, अगर वर्ब की बात करें तो इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव इसका एडजेक्टिव बनता है इफेक्टिव। क्लियर? अच्छे से आया ये समझ, सारा आया समझ? यहाँ पर ये जो वर्ड्स हमने हाईलाइट किए थे, अब आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ आई होगी। अब आपको खुद भी समझ आएगा कि डेफिनेशन में क्या क्या लिखा है, जैसे कि मैंने एलोबरेट करके आपको बोला कौन सा वर्ड क्या है, नाउन है, वर्ब है। अच्छे से आया समझ? क्लियर हुआ? सो इफ समवन आस्क्स यू क्वेश्चन व्हाट्स ग्रामर, I think you can easily say this definition with meaning. Clear? So the other definition of grammar is, what is grammar? Grammar कहाँ से आया? Origin क्या है grammar का? The word grammar has been derived from Greek word grammatic. Grammatic. Gram मतलब something written. Tic means art. So grammar means art of writing. ठीक? Clear हुआ सबको? In nutshell, we can say grammar is a set of rules. Grammar is a set of rules which teaches us. Grammar is a set of rules which teaches us how to write, read, speak correctly and effectively. Clear? अच्छे से आया आज समझ ग्रामर क्या होता है? अब आएगा किसी को भी समझाना ग्रामर क्या होता है? Clear? Okay, good. Have a nice day.